अस्सलाम वालेकुम जी। कल 26 नंबर पर क्या हुआ? इंतज़ामिया की बोंगी थी या कोई और चीज़? इस बारे में बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं, बड़ा दिलचस्प एनालिसिस है। 28वीं तरमीम का क्या होने जा रहा है? क्या 28वीं तरमीम ये बग़ैर कोई रास्ता निकाला गया है? कल के जो वाक़यात थे वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक साहब का दावा है ऐसे ही है। इसके ऊपर बात करूँगा जनाबे वाला। क्या 28वीं तरमीम के बगैर भी कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करूँगा। क्या तहरीक इंसाफ को एक बार फिर इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर भी बात करूँगा। साथ साथ एक अदाकारा मोमना इकबाल का एक बड़ा इल्ज़ाम नून लीग के एमपीए के बारे में आपको इतनी एक हिंट्स करा दूंगा कि आप पहचान जाएंगे कि वो एमपीए साहब कौन है और आगे क्या कैंपेन चलने वाली है। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर लाजमन देना है। हम कोशिश में मेरी ये थी शुरू से, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था। मैं हालांकि सनसनी, आपको पता है मैं खुद एक सनसनी हूँ बहुत बड़ी, कि सनसनी ना फैलाऊँ, ऑथेंटिक बात आपको करूँ। मैं इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो करता भी नहीं हूँ, ज़्यादा बकवास करता भी नहीं हूँ, रैंडम बातें कर जाता हूँ क्योंकि भूल जाता हूँ। लेकिन अब मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। सब्सक्राइब, फीडबैक, साथ साथ मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शन जिसको भी मिले वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है एल्गोरिदम इस टाइम पे, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम अब पेश आ रहा है। लेकिन खैर जनाबे वाला, कल बहुत सारे लोग अब कुछ पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं कि आप चक्री वाले रास्ते से अडयाला जेल क्यों नहीं आए। बड़े बड़े रिपोर्टर आके बता रहे हैं भाई उधर से आना था, ड्रामा क्यों क्रिएट किया, यहाँ से क्यों किया, वहाँ से क्यों किया। कोई ये नहीं बात कर रहा कि इंतज़ामिया ने रास्ता क्यों बंद किया। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि ये खबर टीवी चैनल पर चलाई नहीं गई। कोई ये नहीं बता रहा कि क्या ये वाकई हकीकत थी या ये केओस फैलाया गया था। इस सारे कल के मसले में तहरीक इंसाफ को एक अच्छा शो मिला, एक गुड शो मिला, एक गुड ऑप्टिक्स मिले कि उन्होंने कोशिश की। इस सारे मसले में इस हुकूमत के मुंह पे मजीद कालक कल लगी। जो इतलात आ रही हैं, जो मेरे तक पहुंची हैं, वो ये हैं कि कल तहरीक इंसाफ को धमकी पी दी गई कि भाईजान आप रास्ता क्लियर करने वाला अब बड़ा सख्त ऑपरेशन होगा। अगर तारीख देखी जाए हुकूमत की तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की, तो ये रात की तारीकी में जब रश वगैरह कम हो जाए तो ये ऑपरेशन करते हैं। हकायक क्या थे? हकायक ये थे कि सुहेल अफरीदी साहब तहरीक इंसाफ वाले सारे आ रहे थे अडयाला जेल के लिए। हकीकत ये थी कि रास्ते में जीएचक्यू भी पड़ता था, वहाँ से गुजर के, सामने से गुजर के जाना था या उससे कुछ गज़ के फासले पर जाना था। हकीकत ये भी थी कि इंतज़ामिया ने उनका रास्ता रोका। तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई प्लान नहीं था, तहरीक इंसाफ ने किसी का रास्ता नहीं रोका। इन लोगों ने वाटर बाउज़र, प्रिजन वैन, ट्रक लगा के रास्ता रोका, बल्कि जीटी रोड की दोनों साइडें रोकी। लाखों गाड़ियां जब रुक गई तो फिर उन्होंने एक साइड खोली। तहरीक इंसाफ ने किसी का रास्ता नहीं रोका। अगर तहरीक इंसाफ के इस छोटे से काफिले को गुजर जाने दिया गया होता तो आपको ये कोई ऐसे मसले की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है, सुबह मेरी एक साहब से बात हुई, मुझे लग रहा है, उन्होंने कहा भाई मेरा तजर्बा है कि इंतज़ामिया जब इस किस्म की भोंगियाँ मारे, मैंने क्योंकि कल सवाल किया था कि इंतज़ामिया में कौन आइंस्टाइन था जिसने ये किया, तो कह रहे हैं कि जब इंतज़ामिया इस किस्म की भोंगियाँ मारना शुरू करे तो इसका मतलब ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं है। और केओस, आपको पता है केओस इज़ अ लैडर, तो ये केओस की लैडर इस्तेमाल की गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग को पैगाम पहुँचाने के लिए, और उसमें तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई होगी। जानते हुए ना जानते हुए, मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ का कसूर है, लेकिन उन साहब का ये ख्याल था कि कल जो किया गया है ये सारा ड्रामा नून लीग को एक मैसेज पहुंचाया गया है। उनको बता दिया गया तहरीक इंसाफ अभी बड़ी तगड़ी है, हमारी बातें मान लो वरना हाय हो जाए, उई हो जाएगी, उई हो जाएगी। अब वो उई क्या होनी है? वो उई है जनाब 28वीं तरमीम। उस पर मेरे पास इतलात हैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। अब तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कह रही है नए सूबे बनेंगे तो हम हमायत करेंगे, ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल है करनी भी चाहिए हमायत। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं नए सूबे बनेंगे तो हम हमायत करेंगे। मेरा ख्याल है अगर इन्होंने कोई एहसान करना है, ये नए सूबे बनाने चाहिए। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, ये बना नहीं सकती, लेकिन बनने चाहिए। तो जनाब बात हो रही थी कि मैसेज क्या दिया गया। मैसेज दिया गया भाईजान हमारी मांगे पूरी करो। अब मांगे बहुत सारी हैं। चंद माह पहले बिलावल साहब लाहौर गए थे, उन्होंने रिपोर्टर से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उन्होंने बताया था रिपोर्टरों को कि भाई जान जनाबे वाला, हजूर वाला, एस्टेब्लिशमेंट को पैसे चाहिए, सूबों के ऊपर डिफेंस बजट जानना चाहते हैं, इसके लिए हमारे से बात करें, 18वीं तरमीम को मत छेड़े, हमारे से बात करेंगे, हम कोई पैसे देने का रास्ता निकाल लें। तो इस ज़मन में खबर मेरे पास ये है कि वो रास्ता निकाला जा रहा है। वो रास्ता
कैसे निकाला जा रहा है, BISP को ख़त्म किया जा रहा है, तरक्की याफ्ती जो मंसूबे थे वो हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट से उठाकर वो कह रहे हैं जी सूबों ने जो वावा शावा बिस्मिल्लाह करनी है एक दूसरे की वो अपने पैसों से करें। इस तरह करके कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं, कुछ पेंशन फंड्स में से निकाले जाएंगे जो ज़रूरत है ऑलरेडी, और ये डिफेंस बजट को सूबों पर तकसीम किया जाने का प्लान है। हो सकता है ऐसा कर ले, हो सकता है ना करे, आई डोंट नो। लेकिन मुझे जिन साहब ने बताया है, जो कहानी बेची है, जो कहानी मुझे सुनाई गई है, और मुझे बड़ी हद तक ये एक लॉजिकल लग रही है कहानी कि भाईजान ये प्लान है, इस तरीके से यहाँ पर ये करना है और आप देखते जाइए यही होगा और ऐसे ही कहानी आगे चलेगी। अब मुझे नहीं मालूम कि कहानी ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जितनी मर्ज़ी आनाकानी करें, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है इनकी। और जिस टाइम पे अगले कहेंगे ये सर पर पैर रख के वोट डालने के लिए आएंगे, मियाँ नवाज शरीफ अल मरूफ बाऊ जी, वो भी भागे भागे आएंगे, वोट डालेंगे, लाजमन डालेंगे, रुक नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये एक तो मेरा मानना है, हो सकता है कि जनाब वो वे आउट दे रहे हों, लेकिन इस हकूमत ने जो कर दिया है, जो कर रखा है, उसके बाद अवाम में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जनाब कि हम जो है ये बात नहीं मानेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की ये बात नहीं मानेंगे। बच्चे को पता है ना हुकूमत किसकी मरहून मिन्नत है। आप बकरा मंडी जाएं, जो बैल बेचने वाले होते हैं मवेशी मंडी में, वो भी मरीम नवाज को आज गालियाँ निकाल रहे हैं, वो भी शहबाज शरीफ को आप गालियाँ निकाल रहे हैं। कपड़े बेचने आया था, हमारा सब कुछ बिक गया, इसके कपड़े नहीं बिके अभी तक, इतनी महंगाई हो गई है। तो इतनी नॉर्मल मामूली बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी तड़ भी है। उस तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा बाकू में नान लगाने के बाद वापस वतन तशरीफ़ ले आएंगी जनाब। बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने बाकू का दौरा किया, ज़बरदस्त काम किया। यहाँ पर एक अदाकारा है मोमिना इकबाल साहिबा, उन्होंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। उन्होंने कहा जी बहुत अरसे से नून लीग का एक MPA मुझे हरास कर रहा है, मुझे हरासा कर रहा है। अब मैं तंग आकर बोल रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। मैं मरीम नवाज शरीफ को मैं उनके दफ्तर में मैं हर जगह पे एप्लीकेशन पहुंचा चुकी हूं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे मामला सेटल करने का कहा जाए। मरीम नवाज के ज़बानी दावे हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। अगर मरीम नवाज की वाक़तन ख़वातीन रेड लाइन होती तो इन एक्टर साहिबा को, जो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, ये करने की ज़रूरत पेश ना आती। अब कल रात को इन्होंने स्टोरी लगाई, और जब मैंने नून लीगी MPA का नाम सुना तो ठक करके दिमाग में एक बंदे का नाम आया। उसके बाद फिर मैंने राब्ते शुरू किए, तो मुझे थोड़ी देर बाद वही नाम एक बंदे ने कहा कि जनाब ये नाम है। उन्होंने कहा जी हो सकता है जी इनका कोई अफेयर भी हो, कुछ ऐसा भी हो। मैंने कहा जी मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, अफेयर हो या नहीं हो, लेकिन वो खातून अगर बोल रही हैं तो ज़रा सीरियस लेना चाहिए था ना उसको, आपने क्यों नहीं सीरियस लिया। तो खैर नाम वही दिया गया जनाबे वाला जो जहन में था। अब मैं आपको हिंट करा देता हूँ। आप परफ्यूम जहन में लेके आए, एक परफ्यूम लेके आए और एक बड़ा सारा प्रोटोकॉल जहन में लेके आएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे कि वो MPA कौन है। और मुझे यकीन है कि मैं इतने स्मार्ट लोगों से मुखातिब होता हूँ कि वो कमेंट्स में उसका नाम लिख देंगे। मैं कमेंट नहीं करूँगा उसके ऊपर, लेकिन नाम लिख देंगे आप। तो ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान में इस टाइम पे। पुलिस वाले भी हरासा कर रहे हैं। एक पुलिस वाले के ऊपर 4 दफ़ा एक उसने खातून का रेप किया, वो मुकदमा अब दर्ज हो चुका है। पिंकी के केस में पुलिस वाले जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए वो आप देख रहे हैं। हमारी पुलिस ही, वो जो कहते हैं ना चौकीदार चोर है इस मुल्क में। मसला सबसे बड़ा ये है कि चौकीदार चोर है। अब क्या कर सकते हैं, किसी को क्या कह सकते हैं। एक्शन होना नहीं MPA साहब के पास, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है, आपको पता ही है। ठीक है, इसको बेचारी को समझा बुझा देंगे, अब आइंदा से नहीं करेगा। मेरा जो ख्याल है मरीम नवाज शायद कोई बयान भी ना दे इसके ऊपर। वैसे आज़मा बुखारी का डोमेन बनता है, उनको तो कल से ही एक्शन पे आ जाना चाहिए था। उनको तो हर पत्ते पत्ते पर नज़र होती है, यहाँ पर पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। अब देखता इंतज़ार मेरा इस चीज़ का है कि मैं देखूँगा ये 28वीं तरमीम का ऊँट और ये मुलाकातों का ऊँट ये किस करवट बैठता है। रात को मैंने आपको बता दिया था मोहसिन नकवी के पैगामात क्या थे। आज ये बता दिया कि मोहसिन नकवी ने कहा रात को सख्त एक्शन होगा, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अलीमा खान को कन्विंस किया कि निकलते हैं भाई, अब ये मारेंगे हमारे वर्कर्स को, हमें तो नहीं कहेंगे। उनको गोलियां ऑलरेडी मारनी शुरू कर दी हैं, लाठीचार्ज किया है। तो आज देखते हैं सुहेल अफरीदी साहब क्या बताते हैं, अलीमा खान क्या इंकशाफ करती है। TV पे आपको नज़र नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे देखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।